आपका शुभचिंतक। बेटा दिखाना एक मिनट। समझ में नहीं आता कुछ लोग ऐसी गिरी हुई हरकतें क्यों करते हैं। एक शुभ कार्य में बाधा डालता है और अपने आप को शुभचिंतक कहता है। और तू मुझे इस तरह घूर के क्या देख रही है? तुझे क्या लगता है कि ये चिट्ठी मैंने भिजवाई है? शुभा एक मिनट। तुम्हें कोई अंदाजा है किसने भेजी है चिट्ठी? नहीं? अफसोस, इतनी साल साथ रहने के बावजूद आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? सॉरी, हड़बड़ाहट में पूछ लिया मैंने। भूषण जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अगर पूरी दुनिया भी इस शादी को रोकना चाहे ना, तो भी हम हमारा फैसला नहीं बदलेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? हो सकता है ये चिट्ठी किसी की शरारत हो, लेकिन अगर ना हुई तो? अगर आंचल और सिद्धार्थ की कुंडलियां मेल ना खाई और उसकी वजह से अगर हमारे घर में अनर्थ हो गया तो? माँ, अब इन सब बातों का क्या फायदा? तू चुप कर। हम और कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। और आप भी मेरी बात मान लीजिए। देखिए, हमें इस वक्त गुस्से और जोश से नहीं, बल्कि समझदारी से काम करने की जरूरत है। और आप लोग भी सुन लीजिए, जब तक हम पूरी तरह जांच परख के इत्मीनान नहीं कर लेते, ये शादी नहीं होगी। हाँ। हे, व्हाट अ सरप्राइज यार। बैठ बैठ बैठ। तू और मेरे हॉस्पिटल में? बस देखने आया हूँ, तू ठीक तो है? बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? सर, आपने फाइल मंगाई थी वो। ओह हाँ, ओह हाँ सोनाली, ये है चंदर, मेरे अजीज दोस्त। चंदर, ये है सोनाली, डॉक्टर सोनाली, इस हॉस्पिटल की धड़कन। डॉक्टर सोनाली नहीं होती ना, तो शायद मैं सांस तक नहीं ले पाता। हेलो। हेलो। एक्सक्यूज मी। अच्छा बोल, क्या लेगा? कुछ ठंडा या गरम? अरे ऐसे क्या देख रहा है? देख रहा हूँ कि क्या ये वही सुदीप है जिसे मैंने पिछले हफ्ते मंगनी में देखा था। I mean, आंचल ने जब तुझसे सगाई तोड़ी थी ना, तो गुस्से और नफरत के मारे पागल हो रहा था, और आज इतना खुश, इतना पीसफुल दिख रहा है। सच अच्छा लगा ये चेंज देखकर। थैंक्स। हाँ, जब आंचल ने मेरे साथ ऐसा किया तो तकलीफ तो बहुत हुई थी मेरे दोस्त, लेकिन बहुत जल्द उसका बदला लेने वाला हूं मैं। बदला? कैसा बदला सुदीप? बस कुछ देर और इंतजार कर ले, एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। जी ठीक है जी दर्शन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते। लीजिए,
आज शाम को दर्शन जी खुद आएंगे आंचल और सिद्धार्थ की कुंडलियां मिलाकर देखने के लिए। लेकिन मैं पूछता हूँ इसकी क्या जरूरत है? शादी की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आधे से ज्यादा कार्ड भी बट चुके हैं। किसी एक पागल ने चिट्ठी क्या लिख दी? तुम्हारा तो दिमाग घूम गया है। अब वो पागल है या ज्ञानी ये तो दर्शन जी आकर ही बताएंगे। इस रिश्ते में अगर कोई खतरा है तो वो दर्शन जी की नजरों से बच नहीं पाएगा, और फिर जो भी उनकी आज्ञा होगी हम वैसा ही करेंगे। आप ठीक कह रही है ललिता जी। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? अगर इस घर में कोई अनहोनी हो गई तो सारा इल्जाम हमारे आंचल पे आ जाएगा। क्या आप ये चाहते हैं? पहले जब हमारे आपस में एक दूसरे के लिए आदर के अलावा कुछ नहीं था, तब लोगों ने हमारे रिश्ते को बदनाम करना चाहा। और आज जब हम इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो भी इतनी सारी अड़चनें आ रही हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। क्या समझा हम इस सबको? सिद्धार्थ जी, मैं बस इतना जानती हूँ कि आपके और आपके घर वालों की सलामती बहुत अनमोल है, और उसे खतरे में डालकर हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। भैया, आप लोग खामखा परेशान हुए जा रहे हैं। देखिए, अगर आपकी कुंडलियों के मेल में कोई प्रॉब्लम निकलती भी है तो वो कोई हवन पूजा वगैरह बता देंगे। शादी से पहले हम वो करवा लेंगे बस। और एक बार दर्शन जी ने हरी झंडी दिखा दी फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। माँ और आंचल जी की मामी जी भी नहीं। अरे इमली, क्या सोच रही है? धीरज भैया, हे इधर वही लिफाफे का टुकड़ा है ना जिसमें वो चिट्ठी आया है? हाँ, तो इसमें इतना सोचने की क्या बात? भैया इसका रंग तो देखो कितना अलग है ना। भैया मैं खरच बोलती है, मैंने ऐसे ही लिफाफा पहले भी देखा है। कहाँ देखा इमली? याद नहीं आ रहा है। इमली, याद कर, कहाँ देखा है? पहले कभी कोई चिट्ठी आई है इस तरह के लिफाफे में? कोई कार्ड आया हो या याद कर इमली, कुछ तो आया होगा। अगर पता चल जाए ये चिट्ठी किसने भेजी है तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अरे हाँ भैया, सचिन का अस्पताल की पर्ची है ना, वो ऐसे ही रंग के लिफाफे में आता है। डॉक्टर सुदीप, सचिन का
ऐसे ही चिकन के लिफाफे में आता है। सोनाली, मैं तुमसे बस यही पूछना चाहता हूं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सोनाली, ये सच है कि मैं आंचल को चाहता था। तुमसे तो कुछ भी छुपा नहीं, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया, बीत गया। क्या तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने में मेरी मदद करोगी? प्लीज सोनाली, ना मत कहना। सोनाली, इतने समय से तुम मुझे चाहती हो और तुमने अपने फीलिंग्स का इजहार भी किया, लेकिन मैं तुम्हारे जज्बात को नजरअंदाज करता रहा, तुम्हारे प्यार को ठुकराता रहा। मुझे प्लीज माफ कर दो। नहीं, ऐसा मत कहिए प्लीज। आपकी कोई गलती नहीं है। देर से ही सही, पर आज मुझे अपने प्यार के बदले आपका प्यार मिल ही गया। और मुझे क्या चाहिए? इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? करोगी शादी मुझसे? मैं तो समझ रहा था कि डॉक्टर सुदीप ने वो चिट्ठी इसलिए भेजी ताकि आंचल जी और भैया की शादी रुक जाए और वो दोबारा उनसे अपना रिश्ता जोड़ सके। लेकिन अगर सुदीप डॉक्टर सोनाली से शादी करना चाहता है तो उस चिट्ठी से क्या हासिल हो जाएगा उसे? क्या करूं? सीधे जाकर डॉक्टर सुदीप से पूछता हूं। नहीं, अगर वो बेकसूर निकला तो? आइए आइए दर्शन जी। बैठिए। हमारी चिंताओं का हल आप ही के पास है स्वामी जी। अगर आपके बेटे सिद्धार्थ की शादी आंचल से हुई तो अनर्थ हो जाएगा।
आपके परिवार में किसी की मौत हो जाएगी? इन दोनों की कुंडली। क्या बात है दर्शन जी, सब ठीक तो है ना? क्षमा करना ललिता बहन, ये विवाह नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों दर्शन जी? सिद्धार्थ या आंचल दोनों में से कोई मांगलिक तो है नहीं, फिर ये अड़चन क्यों? हरिमन जी, अगर इनमें से कोई भी मांगलिक होता तो विधिवत पूजा से इनके संबंधों को दुष्ट परिणामों से बचाया जा सकता था, परंतु क्या? हरिमन जी, कई युगों में कभी एक बार ऐसी दो कुंडलियों का सामना होता है, जैसे महिषासुर और चंडिका। अगर इस कन्या का विवाह इनके साथ हो गया तो इनकी तत्काल मृत्यु निश्चित है। यही नहीं हरिमन जी, ये विवाह आपके परिवार के संपूर्ण विनाश का कारण भी बनेगा।